नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सनातनी ज्ञान, जहां हम आपको ले चलते हैं हमारे संस्कृति और धर्म की गहराइयों में छुपे उन रहस्य की ओर जो हमें जीवन के बारे में नए दृष्टि प्रदान करते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को गर्भधारण और संतान सुख के रहस्यों के बारे में बताया। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है? क्यों कुछ स्त्रियों को बार बार गर्भपात का सामना करना पड़ता है? क्या इसका कारण उनका भाग्य है या उनके कर्म? आइए आज इस कथा के माध्यम से इन प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे वीडियो रोज पाने के लिए। दोस्तों, ये कथा शुरू होती है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी के मन में एक गुर प्रश्न उठता है। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, संसार में कुछ स्त्रियों को संतान सुख क्यों नहीं मिलता? किस कारण उनका गर्भ गिर जाता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर जानने के लिए तुम्हें पहले एक कथा सुनना होगा जो इस रहस्य को उजागर करेगी। दोस्तों, कथा की शुरुआत होती है। ये कथा प्राचीन काल की है। मध्य देश में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम रेबंत था। रेबंत की एक पुत्री थी, रेतबी। वह सुंदर, संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रेवती का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और उसका ससुराल में सब ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया। लेकिन उसकी सास सुनंदा स्वभाव में कठोर और लालची थी। विवाह के कुछ दिनों बाद सुनंदा ने रेवती से कहा, बहू, आपने मायके से गहने और कीमती वस्त्र मंगवाओ। हमारे घर में यह सब चाहिए। रेवती ने अपनी सास की बात मान ली। उसने अपने माता पिता से हर बार कुछ ना कुछ मांग लिया। दोस्तों, समय बीतता गया और रेवती गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर पूरे परिवार में उत्सव का माहौल था। लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद रेवती का गर्भ गिर गया। रेवती की सास ने इसे रेवती का दोष मान लिया। उसने कहा, तू पापिनी है, तुझ में कोई शुभता नहीं है, इसीलिए हमारा वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, रेवती ने रोते हुए कहा, सासू माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन उसकी सास ने उसकी एक ना सुनी। दोस्तों, कुछ समय बाद रेवती फिर से गर्भवती हुई। इस बार भी उसने एक मृत बालक का जन्म दिया। उसकी सास ने क्रोधित होकर कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम इस घर का भाग्य खराब कर रही हो। अपमानित और आहत रेवती रोती हुई जंगल की ओर चली गई। वहां उसे एक सुंदर और शांत आश्रम मिला। उसने वहीं रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वहां एक तेजस्वी साधु आए। उन्होंने रेवती की करुण कहानी सुनी और उसे सांत्वना दी। साधु ने कहा, पुत्री, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों और इस जीवन की कुछ गलतियों का परिणाम है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका समाधान संभव है। रेवती ने साधु से पूछा, महाराज, कृपया मुझे बताएं कि मेरे कष्टों का कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। साधु महात्मा ने बताया, पुत्री, गर्भधारण और संतान सुख के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन ना करने से गर्भ गिर जाता है। मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताता हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनो और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इन नियमों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम, मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह प्रकृति के नियमों के विपरीत है और संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा नियम, गर्भवती स्त्री का मानसिक स्वास्थ्य। महात्मा कहते हैं, गर्भवती स्त्री को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अगर उसका मन उदास या तनावपूर्ण होगा तो इसका सीधा असर गर्भ पर पड़ेगा। तीसरी नियम,
पवित्रता और शुद्धता का पालन। साधु ने रेवती से कहा, गर्भधारण के दौरान शुद्ध भोजन और शुद्ध विचारों का होना आवश्यक है। अशुद्धता गर्भ पर बुरा प्रभाव डालती है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नियम, गाय की सेवा। गाय की सेवा करने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। यह गर्भधारण को सफल बनाता है। साधु आगे कहते हैं, अब से तुम गाय की सेवा करो और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहो। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। रेवती ने साधु महाराज की बातें मानी। उसने गाय की सेवा की और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म दिया। यह सब देखकर उसकी सांस भी पिघल गई और उसने रेवती से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी, स्त्रियों का गर्भ गिरने के पीछे उनके कर्म, मानसिक अवस्था और कुछ गलत आदतें होती है, लेकिन भक्ति, सेवा और सकारात्मक सोच से यह समस्या दूर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि गर्भधारण के समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।